Big appeal, but that hit nothing. No bat involved. Young umpire Imran keeping his cool when everybody else is losing their heads around him. रहीम तो वेलकम बैक। मैं जैसे कि आपसे प्रॉमिस कर चुका था कि मैं जो है ग्राउंड की मेजरमेंट के बारे में एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा। तो आज हम लोग थोड़ा सा अर्ली आए हैं ग्राउंड के ऊपर। फ़ारूक भाई का शुक्रिया, मेरे साथ मौजूद हैं हमारे सीनियर अंपायर हैं यहाँ पे शारजा में, और ये GNG के मोस्ट सीनियर अंपायर हैं। तो आज मैं पहले आपको मार्किंग की वीडियोस बता चुका हूँ। आज मैं इसकी मेजरमेंट आपको बता के तो इसको हम फाइनल करेंगे इस वीडियो को, और फिर आपको समझाएंगे कि ये कितनी मेजरमेंट्स किस तरह से ली जाती हैं। बॉक्स जो बनाना होता है, तो फ़ारूक भाई को मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ज़रा साथ में बॉक्स भी ले लें। ये बॉक्स ऑलरेडी बना हुआ है, लेकिन इसकी मेजरमेंट जो है वो आपको डिटेल के साथ बता देता हूँ कि किसको किस तरह से लेना होता है। ये साइड पर आपको नज़र आ रही होगी, ये डोरी लगी हुई है। देखें फ़ारूक भाई, यहाँ करीब मारेंगे, ये देखें लंबी लाइन आपको नज़र आ रही होगी। ये एक डोरी मारते हैं, ये पिच जब पानी वाटरिंग करते हैं तो उसको एक डोरी के साथ यहाँ पे बांध देते हैं, और फिर उस तरफ से यहाँ से 10 फीट तक वो मार्क करते हैं। तो ये एग्जैक्ट यहाँ से वहाँ तक 10 फीट होनी चाहिए। ये मैं ऑलरेडी मेजर कर चुका हूँ। आपको अगर करना हो तो ये देखें, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये 10 फीट के ऊपर आपको यहाँ पर रखना होता है। ये देखें उधर एक उसका एक साइड उधर और एक इधर, ये एग्जैक्ट 10 फीट के ऊपर। ठीक है, ये एग्जैक्ट 10 फीट के ऊपर। ये देखें मेजरमेंट दिखा दे ज़रा फ़ारूक भाई, ये 10 फीट, ये देखें यहाँ से 10 फीट है ये। ठीक है, और फिर आपने जब मेजरमेंट लेनी है इस बॉक्स की, अगर ऑलरेडी बना हुआ है ये वाइट बॉक्स, तो यहाँ से आपने मिडल स्टम्प से लेनी है। क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि ये जहन में रखें कि हो सकता है ग्राउंडमैन से गलती हुई और ऑफ स्टम्प की बजाय उसने मिडल स्टम्प में लगा दी और इस एक साइड की साइड बड़ी हो जाए, दूसरी छोटी हो जाए। तो हमने यहाँ से मेजरमेंट करनी है मिडल स्टम्प के मिडल में रख के, जहाँ पे मिडल स्टम्प का मार्क है, यहाँ से ये रिटर्न क्रीज इसको बोलते हैं। सबसे पहले तो इसके नाम आप देख लें। ये जो लाइन है, थोड़ा सा फ़ारूक भाई पीछे जाएंगे, ये जो लाइन है, ये लाइन इसको रिटर्न क्रीज कहते हैं, इसको रिटर्न क्रीज कहते हैं। इसकी जो लंबाई है ये यहाँ से यहाँ तक 4 फीट, यहाँ से यहाँ तक फिर 4 फीट, मतलब इसकी 8 फीट होती है। और इसको आप इमेजिनरी तौर के ऊपर जितनी मर्जी लंबी लगा लें, इसकी कोई रुकावट नहीं है। 2 लाइनें ऐसी हैं, ये पॉपिंग क्रीज की लाइन, ये सामने वाली लाइन, इसको पॉपिंग क्रीज कहते हैं। पॉपिंग क्रीज और रिटर्न क्रीज, इनकी मेजरमेंट जो है ये आप अनलिमिटेड लगा सकते हैं जहाँ तक आप चाहें अपनी सहूलत के लिए। लेकिन ये जो बॉलिंग क्रीज, इसको कहते हैं बॉलिंग क्रीज, इसकी जो लंबाई है 8 फीट 8 इंचज़, वहाँ से लेकर अंदर वाली साइड से इस लाइन के अंदर वाली साइड पे 8 फीट 8 इंचज़ होती है। लेकिन हमने मेजरमेंट कहाँ से करनी है? यहाँ से, मिडल स्टम्प से। अब आपको समझ आएगी, बॉलिंग क्रीज की जो लाइन है मिडल स्टम्प के मिडल से रख के, तो हमने 4 फीट 4 इंचज़ यहाँ पे लेनी है। तो ये देखें, ये लगी हुई है, तो ये लाइन बाहर लगेगी। ये लाइन मतलब यहाँ पे गलत लगी हुई है, ये लाइन यहाँ पे आएगी। ठीक है, इसी तरह से सेम इस तरफ से आपने लेनी है दूसरी साइड से। क्यों? ग्राउंडमैन से गलती भी हो सकती है कि उसने, हो सकता है 8 फीट 8 इंच का जो बॉक्स बनाया हो, लेकिन एक साइड से एक विकेट जो है 3 इंचज़ बढ़ा दी हो दूसरी, तो ये दूसरी साइड पे भी 8 फीट 8 इंच 4 फीट 4 इंचज़ होगी। ठीक है, और उसके बाद हमने लगानी है रिटर्न क्रीज, ये वाली रिटर्न क्रीज। ठीक है, इसको, ये दोनों रिटर्न क्रीज, ये वाली बॉलिंग क्रीज, ये वाली पॉपिंग क्रीज। अब हमने यहाँ से इसकी मेजरमेंट लेनी है। ये हमने लगा ली थी लाइन। ठीक है, इसकी बैक साइड से जो ये बनाई है हमने, बॉलिंग क्रीज लगाई है, इसको हम यहाँ से सेंटर से मेजर किया था। अब दोबारा फिर हम इसी लाइन की बैक साइड से रिटर्न क्रीज से जो है बॉलिंग क्रीज की पॉपिंग क्रीज तक, यहाँ तक 4 फीट, एग्जैक्टली 4 फीट लगी हुई है। देखें, बहुत ज़बरदस्त लाइन मार्किंग हुई हुई है, पूरी 4 फीट के बाहर लगाएंगे। ये वाहिद लाइन है, वाहिद मार्किंग है जो कि हम लोग बॉलिंग क्रीज के बाहर से पॉपिंग क्रीज के अंदर तक मार्किंग करेंगे, और ये होगी 4 फीट। ठीक है, उसके बाद हमने लगानी है जी, उसके बाद ये हमने मेजर करना है यहाँ पे। इसका मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि ये रिटर्न क्रीज जो है ये लगी होती है, ये 4 फीट यहाँ तक, और इसको आप इमेजिनरी जहाँ तक मर्जी ले जाएं, 4 फीट लाजमी है, उसके बाद जहाँ तक मर्जी ले जाएं। अब ये वाइड वाला जो मार्क है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ये देखना ज़रूरी है हमें कि यहाँ पे ये किस तरह से लगाते हैं। अच्छा, कई लोग यहाँ से मेजर करते हैं, कर सकते हैं आप, लेकिन सबसे जो अच्छा तरीका है मेजरमेंट का वो ये है कि आप यहाँ पे बैठेंगे, इस साइड पे, अपने बाहर वाली साइड पे, रिटर्न क्रीज के बाहर वाली साइड से आपने इसको अंदर से लेना है,
और यहाँ तक 17 इंचेस। ये देखें, यहाँ पे 17 इंचेस कंप्लीट करने के बाद अपने वाली साइड पे वाइट का मार्क लगा देना है। ये एग्जैक्ट 17 लगी हुई है। हमारे साथ माजिद भाई खड़े हैं, इनको ज़रा दिखा दें। यहाँ के ग्राउंड मैन हैं, ये एशियन क्रिकेट काउंसिल के सर्टिफाइड जो है क्यूरेटर हैं। ग्राउंड की सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं है, ग्राउंड इतना क्वालिटी वाला नहीं है, लेकिन यहाँ की जो मार्किंग है, मैं यहाँ पे आके क्यों वीडियो बना रहा हूँ, मैंने 2-3 दफ़ा यहाँ पे आके चेक किया है। ये मेरा तीसरा या चौथा मैच है यहाँ पे। मार्किंग बहुत अच्छी हुई होती है। मैं यहाँ पे वीडियो इसलिए बना रहा हूँ, वरना मैं काफ़ी ग्राउंड्स में जाता हूँ, वहाँ भी वीडियोस बना सकता था, लेकिन मैंने इस ग्राउंड को इसलिए चूज़ किया है कि यहाँ पे सर्टिफाइड जो है वो क्यूरेटर हैं। तो नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ, ये कई लोगों को ये वाइट मार्क का नहीं पता होगा कि ये क्या है वो क्या है, तो ये मैं बता देता हूँ कि ये वाली जो मार्क है, इसको और वहाँ तक प्रोटेक्टेड एरिया कहते हैं। इसमें क्या होता है, फरूक भाई ज़रा मेरी तरफ, मेरे पाँव की तरफ आएंगे। बॉलर जब बॉल करता है, उसने यहाँ पे आना होता है, नेक्स्ट स्टेप उसका जहाँ जाना होता है, और फिर ये वाइट मार्क आते हैं, यहाँ से उसको बाहर निकलना है। इस फीट के अंदर नहीं आ सकते। 1 फीट, वो 1 फुट की होती है जगह, वो ये वाली ये मिडल स्टम्प से, फरूक भाई आएंगे, ये मिडल स्टम्प के मिडल से हमने रख के 1 फुट लेना है, यहाँ पे 1 फुट उस तरफ। इसी तरह से यहाँ से अंदर से रख के, क्योंकि हमने जो 4 फीट की लाइन लगाई थी वहाँ से रिटर्न क्रीज, बॉलिंग क्रीज से पॉपिंग क्रीज तक, वो हमने लगाई थी बाहर तक, तो अंदर से हम रखेंगे अब, और यहाँ तक 5 फीट पूरा करेंगे। एग्जैक्टली 5 फीट के ऊपर प्रोटेक्टेड एरिया लिखा हुआ होता है। और अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको नो बॉल, जो हमने वीडियो बनाई है नो बॉल्स के ऊपर, रिटर्न क्रीज को किस तरह से कटिंग करके नो बॉल होती है। तो मैंने जैसे पाँव की तरफ देखेंगे ज़रा फरूक भाई, हम लोग जब बॉल करने के लिए आता है बॉलर, अगर वो साइड लाइन आके यहाँ से कटिंग करता है, यहाँ से, बेशक फिर वो अगला पाँव यहाँ भी रख ले, तो ये कटिंग साइड लाइन की नो बॉल होती है, जिसको हम रिटर्न क्रीज की नो बॉल कहते हैं। बैक फुट से इसको कट नहीं कर सकते। फर्स्ट इम्पैक्ट अगर बॉलर का ये गिरा है, उसके बाद वो बेशक कटिंग भी कर दे, नो बॉल नहीं होती। इसी तरह से हम लोग फ्रंट फुट की नो बॉल का है कि इम्पैक्ट पड़ा है लाइन से थोड़ा सा पीछे, फिसल के जाएगा आगे, तो नो बॉल नहीं है। और अगर बॉलर का पाँव जो है वो ऑन द लाइन पड़ा है, जैसे यहाँ से फरूक भाई दिखाएं, यहाँ पे गिरने की सूरत में फिर वो जहाँ भी जाएगा वो नो बॉल होगी। ये नो बॉल है, ये नो बॉल नहीं है। ये नो बॉल है साइड रिटर्न क्रीज की, ये नो बॉल नहीं है। ये चीज़ ध्यान में रखने वाली है। इस पर काफ़ी सारी कन्फ्यूजन्स थी, मुझे ये ज़रूरी था ये वीडियो बनाना, क्योंकि बॉक्स बनाने का, रिटर्न क्रीज का, नो बॉल का, ये सारा बहुत ज़रूरी था। तो उम्मीद है आपको ये सारी क्लियर हो चुकी होंगी। मैं माजिद भाई को बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। एक चीज़ माजिद भाई ज़रूर, जी ये पैर जो इधर आते हैं, जी, ये यहाँ पे नो बॉल नहीं होगी। ये माजिद भाई क्वेश्चन कर रहे हैं कि ये पाँव अगर यहाँ पे आता है तो क्या है, ये नो बॉल नहीं होगी, क्योंकि लेफ्ट आर्म स्पिनर अगर यहाँ से आके बॉल करता है तो डेफिनेटली वो यहाँ से करता है, ये बॉल नो नहीं होगी। नीचे देखेंगे फरूक भाई, लेफ्ट आर्म स्पिनर अगर यहाँ से आके बॉल करता है, इवन वो लाइन ये कट भी करेगा, आगे वाले पाँव की कटिंग की नो बॉल नहीं होती। वेरी गुड क्वेश्चन माजिद भाई। दूसरा फुल टॉस बीमर जो होते हैं, हाँ नो बॉल जी, ये माजिद भाई पूछ रहे हैं कि ये फुल टॉस बीमर जो आप डिसाइड करते हैं वो क्या। फुल टॉस जो होता है ये है पॉपिंग क्रीज। यहाँ पे बैटर की पोजीशन अपराइट पोजीशन, मेरी हाइट 6 फीट 1 इंच है, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। अंपायर को ये पता होना चाहिए कि मेरी ये हाइट यहाँ तक, वेस्ट कहाँ तक बनती है। किसी चीज़ को मार्क कर लें पीछे से, फिर वो जहाँ मर्जी जाके खेले। अगर इस क्रीज के ऊपर, पॉपिंग क्रीज के ऊपर अपराइट पोजीशन में बॉल अगर उसकी वेस्ट हाई तक से ऊपर है तो वो नो बॉल होगी, चाहे वो बाद में बोल्ड हो जाए। यहाँ से आके अगर वो बोल्ड होगा वो पहले नो बॉल दिएगी। अगर वो नीचे है ऑब्वियसली नॉट अ नो बॉल। लेकिन इस पॉपिंग क्रीज, लोग के कहते हैं बैट्समैन खेल गया निकल के, अंपायर को इससे कोई गर्ज नहीं होती, उसने पॉपिंग क्रीज देखनी है, इस लाइन पे नो बॉल देखी जाती है। फुल टॉस बीमर जो आ रहा है वो इस लाइन से देखा जाएगा, वेस्ट हाई फुल टॉस, इससे ऊर नो बॉल होगा। हाँ, स्पिनर को थोड़ा एडवांटेज देते हैं हम लोग, क्योंकि वो स्पिनर होता है डेंजरस नहीं होता इतना, वो ऊंची भी आएगी थोड़ी तो हम थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं उसको, और उसको इतनी वार्निंग भी जल्दी नहीं मिलती, 2-3 वार्निंग कर सकता है। लेकिन फास्ट बॉलर का अगर बॉडी में आता है, 1 बीमर अलाउड है, और अगर दूसरा आता है सस्पेंड कर दिया जाएगा, और अगर वो बॉडी से बाहर है टॉलरेट करेंगे। ये चीज़ें टेक्निकल चीज़ें हैं, ग्राउंड की टेक्निक से, लॉ में ये चीज़ें बड़े क्लियरली लिखी हुई हैं कि आपने क्या करना है, लेकिन हमने जो है वो ब्रीफ ही आपको बता दिया। जी अस्सलाम वालेकुम, मार्किंग में आपको वेलकम बैक करता हूँ, खुशामदीद। यहाँ से मैंने कार्ट इसलिए दिया था, क्लिप जो है वो मेजरमेंट का, क्योंकि आपको मार्किंग के बारे में बता सकूँ और आपको पता चल सके कि मार्किंग करते हुए कहाँ से कैसे स्टार्ट करना है। तो ये आप देख सकते हैं, जैसे फजल भाई मार्किंग कर रहे हैं, और ये जो है मार्किंग वो
रिटर्न क्रीज़ की है। सबसे पहले उन्होंने बॉलिंग क्रीज़ लगाई है, फिर उसके बाद रिटर्न क्रीज़ लगाई है, और उसके बाद जो है वो पॉपिंग क्रीज़ लगाएंगे, फिर वाइड मार्क, फिर जो है प्रोटेक्टेड एरिया। तो ये चीज़ें इसलिए दिखा रहे हैं आपको, या इसलिए काट के मैंने ये इसको ऐड किया इसमें कि ये भी पता चल सके कि मार्किंग किस तरह से की जाती है, कैसे सही मार्किंग आप कर सकते हैं, आपके पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। और ये एलुमिनियम की ये जो है पट्टी है, ये जिसको जो है वो यूज़ कर रहे हैं फजल भाई। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि पहले उन्होंने बॉलिंग क्रीज़ लगाई थी, उसके बाद रिटर्न क्रीज़ लगाई थी, और अब ये पॉपिंग क्रीज़ की मार्किंग जो है वो कर रहे हैं। तो इसकी मेजरमेंट्स मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। ये जो है वो पॉपिंग क्रीज़ है, इसकी मेजरमेंट जो है वो 8 फीट 8 इंचज़ होती है, और इसको आप अनलिमिटेड लगा सकते हैं जहाँ तक दिल करे, क्योंकि इसको आपने आगे से वो रन आउट वगैरह पे और स्टंप वगैरह भी देखना होता है, तो इसलिए ये जो है इसको अनलिमिटेड लगा सकते हैं। इसी तरह से साथ में रिटर्न क्रीज़ है। रिटर्न क्रीज़ की जो लेंथ है वो 8 फीट है, 4 फीट पॉपिंग क्रीज़ के अंदर और 4 फीट रिटर्न पीछे बॉलिंग क्रीज़ के पीछे। तो इस तरह से उसको भी आप इमेजिनरी तौर पे जहाँ तक मर्ज़ी लगा सकते हैं। देखें ये पॉपिंग क्रीज़ को अनलिमिटेड लगाया जा रहा है। तो ये देखें ये दूसरी साइड पे, तो ये रन आउट वगैरह के लिए जो है वो एम्पायर को हेल्प करती है। तो इसी तरह से वाइड के मार्क मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि वाइड की मार्किंग जो है वो रिटर्न क्रीज से 17 इंचज़ रख के आपको मेजरमेंट टेप और उसको अंदर वाली साइड पे लगानी है आपको। ये प्रोटेक्टेड एरिया, ये मिडल स्टम्प से 1 फीट बाहर और 1 फीट दूसरी तरफ से मिडल स्टम्प से बाहर, और इसी तरह से दूसरी तरफ प्रोटेक्टेड एरिया ये 5 फीट पॉपिंग क्रीज से बाहर, और ये दूसरी साइड। माजिद भाई, थैंक यू। फ़ारूक भाई, आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आपने मेरा साथ दिया। सी यू देन, अल्लाह हाफिज़।